हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन, वो व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, वो व्यक्ति आपको लेके आज शाम क्या सोच रहे थे और किससे और क्या बात कर रहे थे। ठीक है, सो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। एक जनरल प्रेडिक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा आपसे मे बी हर बात रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को लेकर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। समटाइम हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल होता है कि 100% भी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है और समटाइम कुछ भी रेजोनेट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में जिसको लेके आपको रीडिंग देखना है। सो लेट्स सी, आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपको लेके आज शाम क्या सोच रहे थे और किससे और क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम इनके बारे में क्या सोच रहे थे और किससे और क्या बात कर रहे थे, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव विजडम, चॉइस, सर्विस, फ्लाइट, बॉटम द डेक से आ रहा है। नंबर 32, 4, 41, 28, 9, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लेरिफाई करूँगी कार्ड ऑफ विजडम को। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स विजडम कार्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। विजडम कार्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वेंड्स, 9 नंबर का कार्ड आ रहा है अगेन हर्मिट का, एंड दी 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कहते हैं अच्छा काम अच्छे रिवॉर्ड दिलाता है और बुरा काम बुरे रिवॉर्ड दिलाता है। ठीक है, कहते हैं ना हर काम का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल भी वैसे ही उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि इस पर्सन ने कुछ पाने के लिए कुछ भी करा है। ठीक है, चाहे वो एक्ट अच्छा हो या बुरा हो, इनको मतलब नहीं था। इनको मतलब था सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे मतलब सही हो किसी की नज़रों में या गलत हो। तो आज व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को इनके एक्ट के लिए कोई सुना रहा है। ठीक है, कि तुमने ये ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, या फिर तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है, तुम गलत तरीके से काम करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समवेयर लाइक कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। अब आपको लगेगा कि ये मेरे रिश्ते से कैसे कनेक्टेड है, ये मेरे से कैसे कनेक्टेड है। देखो अब यहाँ पे आपसे कनेक्टेड मैं कैसे बता रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये जो व्यक्ति थे ना, आपके जो पर्सन है, ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक सोच वाले हैं। ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक सोच आप समझते हो ना, जो इंसान उसके लिए मतलब कुछ भी चीज़ें गलत नहीं होती। अब इस पर्सन को कुछ चाहिए था। ठीक है, इस पर्सन को मे बी आपके अलावा या फिर आपसे कुछ चाहिए था। ठीक है, आप वो कोई मनी मैटर भी हो सकता है, आपसे कोई अप्रोच हो सकती है, आपसे कोई सपोर्ट हो सकती है जो इस पर्सन को मे बी आपसे चाहिए थी, या फिर आपके साथ में रहते हुए इस पर्सन की लाइफ में कोई अनदर ऑफ़र आता है और ये आपके पर्सन को लगता है यार ये तो ऑफ़र बड़ा अच्छा है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लें, लाइफ हमारी सेट हो जाएगी। ठीक है, अब इनका जो कमिटमेंट था वो था आपके साथ में, इनको जो रिश्ता था आपके साथ में लेके चलना था। तो आपके पर्सन क्या करते हैं कि इनके लिए फिर सही गलत कुछ नहीं होता और ये अपना कमिटमेंट आपसे ब्रेक करके उस एनर्जीज को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो सही हो या गलत हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन राइट नाउ इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, ये मुकाम पाने के लिए। अब इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए भी थी या नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा ना आप समझ सकते हैं ना कि मतलब इंसान को कुछ चीज़ें बाद में जाके रियलाइज़ होती है कि हाँ हमें ये रास्ता पकड़ के ये करके क्या मैं वो सुकून पा सका। कहते हैं ना
कि लाइफ में अगर आप मेहनत करके किसी लेवल पे पहुँचे हो, यू विल प्राउड। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम करके वो लेवल पाया है तो यू फील लाइक अ गिल्टी कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसकी वैल्यू आपको नहीं फील होगी, आपको कभी भी वो चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगी जो सेटिस्फेक्शन आपको आपका हार्ड वर्क दिलाएगा। तो वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि इनको कहीं ना कहीं गिल्टी से यहाँ पे फील हो रही है कि तुमने सही नहीं किया है। ठीक है, जैसे किसी का हक मारा है, किसी का हक मार के तुमने अपनी ज़िंदगी बनाई है और ये उसकी जो वाइब्रेशन है, यानी आपकी जो वाइब्रेशन हो सकती है वो हमेशा इनको ये फील कराती रहेगी नज़रों में कि तुमने चीटिंग करके ये किया है, तुमने चीटिंग की है, तुमने मेरा हक मारा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस तरह की एनर्जीज है। अब आपको समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे चॉइसेस का भी कार्ड आता है जो दिखाता है कि भाई आपके सामने 2 दरवाजे हैं, आपके पर्सन के सामने 2 दरवाजे हैं। ये मतलब चॉइस आपकी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, अच्छा या बुरा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। ओके, सो इस कार्ड को भी हम क्लैरिफाई करते हैं। चॉइसेस की कार्ड को एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। ओके, देखो आ गया 2 ऑफ सोर्ड। वही चॉइसेस इंसान के हाथ में होती हैं, चाहे वो अच्छा चुने या बुरा चुने, है ना। तो इंसान को खुद ही चुनना होता है। और बस आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स आज मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में इस जो चॉइस को इन्होंने चुना है, जो इन्होंने पाने के लिए, जो अपनी खुशियों के लिए इन्होंने जो रास्ता चुना है, आज वही रास्ता व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में इनको देखो एक मून एनर्जी में लेके आया, जहाँ पर इस पर्सन को जैसे कहते हैं ना, तुम खुद से नहीं भाग सकते, तुम ईश्वर से नहीं भाग सकते, तुम खुद की अंतरात्मा से नहीं भाग सकते। तो इंसान के दिल में तो वो बातें रहेंगी, है ना। वो खुद से तो मुंह नहीं चुरा सकता, खुद की नज़रों को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस वही एनर्जी नज़र आ रही है कि इन्होंने एक ये फ्लर्टिशियस एनर्जी कहेंगे या प्लेयर एनर्जी कहेंगे या फिर एक अपॉर्चुनिटी सीकर हम कहेंगे इस पर्सन को। ये पर्सन ऐसे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने गलत रास्ता चुन के अपनी खुशी को पाने की कोशिश की है और ये चीज़ें व्यूअर्स आज इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में भी आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि आज शाम बैठ के ये सब चीज़ें ये आपके पर्सन सोच रहे थे, ये थिंकिंग इस पर्सन की चल रही थी। ठीक है, सो कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। जजमेंट कार्ड को प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे जजमेंट कार्ड क्या बता रहा है। अब जजमेंट कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि भाई इंसान जैसा करेगा उसको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। अगर वो किसी को दगा देगा तो प्रॉब्लम में तो वो खुद भी फंसेगा, है ना। उसको भाई चीज़ें भुगतनी भी तो पड़ेंगी। इंसान अगर किसी के साथ में गलत करके और वो अपनी लाइफ में खुश रह ले तो यूनिवर्स किस काम के। विश्वास जो यूनिवर्स पे है वो इंसान का किस काम का। ऐसे तो इंसान कुछ भी गलत करता रहेगा, उसकी जीत होती रहेगी, तो लोगों का भगवान से भरोसा ही उठ जाएगा। होता नहीं होता है। तो यहाँ पे एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की लाइफ में अब मैं यहाँ पे एक तरह का स्ट्रगल देख रही हूँ। जैसे कि वो सक्सेस जो इस पर्सन ने पाई है ना। आप देखो यहाँ पे उस सक्सेस को रिटेन करना, उसको बनाए रखना इस पर्सन के लिए टफ हो गया, चैलेंजिंग हो गया है। अब ये उसको जैसे रोक के रखना चाहते हैं, है ना। फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये मेरी लाइफ से ना जाए, मुझे बस जैसे ऑब्सेशन सा है। तो आपके पर्सन यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपके खुद के जो पर्सन है, ठीक है। अब वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में आ गई है, यहाँ पर ये अपनी सक्सेस का मज़ा चख के उसको खो रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी इन्होंने पाने के लिए आपसे आपके पर्सन ने दगा वगैरह किया है या फिर आपको छोड़ा है या फिर आपके साथ में चीटिंग की है, तो वो भी इनकी लाइफ में रिटेन नहीं है, वो भी इनको खुशी नहीं दे पा रही है। उसमें भी ये ट्रैप हो गए हैं, उसमें भी ये फंस गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ठीक है, कैसे लाइफ को सेटल डाउन करें। यहाँ पे आपके पर्सन की ये है। ओके, हाँ देखो वही कार्ड आ गया फिर से। तो इनके दिमाग में वही सब कुछ चलता रहता है हर वक्त कि अब मैं क्या करूँ।
सोचा तो कुछ और था लाइफ को लेके, लेकिन हो कुछ और रहा है लाइफ में। अगर आप ये 2 कार्ड देखेंगे, दोनों कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक तरह का, एक देखो यहाँ पे एक पैगसस की एनर्जी है और दूसरा यहाँ पे ओपन हार्ट की एनर्जी विद द सर्विस कार्ड आ रहा है। यानी इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा सेटबैक लग गया है। सेटबैक समझते हो, प्रॉब्लम आना। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई जहाँ पर आपके पर्सन, आप आज अगर आप इनको देखोगे तो दे वांट सम काइंड ऑफ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ सर्विस, सम काइंड ऑफ हेल्प, है ना। इनको ये चाहिए। एक प्रॉब्लम, एक इंसान देख रहे हो यहाँ पे एक व्हील चेयर पे है, उसका एक पैर यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, जिस पर प्लास्टर चढ़ चुका है। अब उसे चलने फिरने में उसको भी किसी की ज़रूरत पड़ रही है, मदद की ज़रूरत पड़ रही है। वो दर्द में है, पेन में है और दे वांट सम काइंड ऑफ हीलिंग एज वेल। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में ऐसा ब्रेक कर आ गया है जिसने इस पर्सन की लाइफ में एक ब्रेक लगा दिया बहुत स्ट्रांगली, बहुत, और जिससे इस पर्सन की लाइफ में जितनी अच्छी चीज़ें हो रही थी अब वो रुक गई हैं, वो पॉज हो गई है। ठीक है, तो कोई डिजास्टर हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, मैं यही बोलूँगी। इनको कुछ कर्मों की सज़ा मिली है, ठीक है, जिससे इनकी लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो अब दर्द में बदलती हुई मुझे यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रही है। ठीक है, इनको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो लेट्स सी पैगस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, लवर्स। ठीक है, यहाँ पे सर्विस को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, सर्विस की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड। सो बॉटम द डेक आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देखूंगी, सबसे पहले मैं क्या देखूँ, आप देखो, बल्कि मैं क्या देखूँ, मैं तो देखती रहती हूँ रोज़ रोज़। तो इनकी लाइफ में जो सेटबैक लगा है, सबसे पहले इस पर्सन की लाइफ में आ गई है प्रॉब्लम और स्ट्रगल। अब आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे ये खुद रेस्टलेस है, खुद इनकी लाइफ में टेंशन भर गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस टेंशन से कैसे बाहर निकलें। ठीक है, अब ये पर्सन चाहते क्या है, अब ये पर्सन चाहते हैं आपके कनेक्शन में आपसे जुड़ना। मे बी ये कुछ लोगों के लिए बात रेजोनेट हो कि आपसे आपके पर्सन में भी मैरिड हो, तो वो आपके कनेक्शन में कम बैक करें, आपके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, या फिर आपसे तालमेल बिठाने की कोशिश करें, या फिर वो आपको कोई ऑफ़र दे। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रही है, जैसे वो चाह रहे हैं कि आपके साथ में अगर वो जुड़ जाएँ तो फिर से उनकी लाइफ में सदाबहार वाली एनर्जी आ जाए। ठीक है, मतलब फिर से उनको आपका प्यार मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाए, लाइफ में फिर से वही चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, जो इस पर्सन ने मे बी थर्ड पार्टी के लिए या मटेरियलिस्टिक सोच को लेके, ठीक है, मटेरियलिस्टिक सोच आप समझ सकते हैं ना, फाइनेंशियल वगैरह, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी एज़ कम्पेयर टू यू। जैसे इनको अपना फ्यूचर बनाना था, या फिर अपनी लाइफ को सेट करना था, या किसी ऐसे पर्सन को तलाश रहे थे जिससे जुड़ के इनकी लाइफ सेटल हो जाए। ठीक है, तो आज वही पर्सन है व्यूअर्स जो आपके साथ में अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि इस पर्सन का आपको लेके फिर से एक लव रोमांस वाला एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपको फिर से पाने की डिज़ायर रख रहे हैं अपने मन के अंदर। ठीक है, इनका मन आपके साथ में जुड़ रहा है और जुड़ गया है। मैं क्यों बोलूँगी ऐसा, बिकॉज दे नो हिज टफ सिचुएशन में जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो आपसे बेहतर ना तो उनको कोई प्यार कर सकता है, ना ही इनको कोई समझ सकता है, ना इनको कोई हील कर सकता है, ना ही इस डिफ़िकल्ट टाइम से इनको कोई बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं इस समय आपकी ज़रूरत है, और इसीलिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी या तो आपको कोई कॉल करे, मैसेज करे, या फिर आपसे बात करने की कोशिश करे, कोई कन्वर्सेशन, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, रिश्ते सुधारने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज दे फील सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो है, ये तो है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो वही एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे देखोगे ना 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड आ रहा है। तो ये चीज़ें तो इस पर्सन की लाइफ में है, और ये कर्मा प्रधान है, ये कर्मा प्रधान है। जो इंसान चुनेगा, जिस राह को चुनेगा वो राह उसके कहाँ लेके जाएगी वो इंसान को बाद में पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ में हो रही हैं, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पे प्रॉब्लम और रिग्रेट दोनों महसूस कर रहे हैं। देख रहे हो, ये पर्सन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे कि रो रहा है या रो रही है, आप जो भी कहो। ठीक है, हम यहाँ पे जेंडर कंसिडर नहीं करते हैं।
तो ये पर्सन अपना हाथ अपने चेहरे पे रख के रो रहा है। जैसे कहते हैं ना, इंसान तभी ऐसे रोता है जब उसकी लाइफ में उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये मेरे साथ में क्या हो गया, है ना, बहुत पछताते हुए रोता है। तो इस तरह की एनर्जी होती है। ये वैसे नहीं है ये किसी उसमें रो रहा है, ये पछतावे की वो होती है, आंसू वो नज़र आ रहे हैं। तो इनको आपके रिलेशनशिप का अगर इन्होंने छोड़ के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी है तो ये पछता भी रहे, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज शाम इनके दिमाग में चल क्या रहा था, एक पछतावा, एक रिग्रेट, आपको धोखा देने की सज़ा, कर्मा, जो इनको फील हो रहा है कि हाँ ये कर्मा ही है मेरे जो मेरे सामने आ रहे हैं। ठीक है, आपने इनको मे भी बोला भी हो कि देखो बचोगे नहीं कर्मा से, कर्मा आता है, यूनिवर्स आपको देखेगा, है ना, लेकिन इनको नहीं समझ में आई थी। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो सब चैनल मैसेज यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए कुछ और भी। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर को क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। इनके दिल में आपका एक स्पेशल प्लेस है। ठीक है, ये वाला स्पेशल प्लेस है। ठीक है, लवर्स का है। आई वॉज वरीड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी, तो ये स्टेटस एंड सोसाइटी को लेके थोड़ा सा चिंता में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में चिंता चल रही है। आप लोग एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हो, या आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं भैया आप कुछ और हो, ये कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। सो मतलब थिंकिंग वाइज और सम काइंड ऑफ एज वाइज और सम काइंड ऑफ रिलीजियस फैक्टर और कास्ट इश्यूज़। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सब चीज़ें रही हों। एक ऑफ़र के साथ में आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आप रिफ्यूज़ नहीं करोगे। इनको बड़ा अपने ऊपर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपके साथ में अगर वो शेयर करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लोगे इनका रिलेशनशिप। पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिनको इनको सॉर्ट आउट करना है, उन पर वर्क करना है। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं मेरी लाइफ में कुछ भी इस समय अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज से मैं अपनी लाइफ में डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें मैच हो चुकी हैं, इवन तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से गुजर चुका है। यहाँ पे ये भी कहेंगे आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट आप फिर भी इनके लिए मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहते हैं ना, किसी को देख के फील होता है कि यार ये मेरे लिए बेहतर है या फिर मेरा सोल पार्टनर है। तो उनको आपके साथ में वैसा भी फील होता है जैसे कि आप उनकी सोल को हील करते हो। ठीक है, सो ये एनर्जी है। विद टाइम लव एंड हेटर्स हैव फेडेड। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे समय के साथ में नफ़रत और प्यार दोनों बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में जो हुआ है ना, जिससे आपका कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, वो चीज़ें भी फेड हो ही जाएंगी। ठीक है, नई शुरुआत हो जाएगी। आई स्टिल सी योर पिक्चर, तो आपके पर्सन आपके पिक्चर्स को भी देख रहे हैं, देखा भी है। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। सो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की आज शाम की एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।